अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसर नदीम फ्रॉम इस्लामाबाद पाकिस्तान। चलिए आज की ताज़ा तरीन ख़बरों की तरफ। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो ममनुआ फंडिंग केस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या फॉरेन फंडिंग केस, उसका कल सुबह 10 बजे फैसला जो महफूज किया गया था अनाउंस किया जाएगा। इसका बाकायदा ऐलान कर दिया है। लिहाजा कल क्या आउटकम्स होंगी इस पर भी डिस्कस करेंगे। और उसके साथ एक और ताज़ा तरीन न्यूज़, पाकिस्तान का एक हेलीकॉप्टर जो ओथल से कराची जा रहा था वो गुमशुदा हो गया है। उसकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। उसके बाद आगे चलें तो काफ लीग के जो चौधरी शुजात साहब हैं और बशीर चीमा साहब, उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है। तो उसके साथ मज़ीद जौन सा है अभी एक और न्यूज़ है, वो जौन सी है चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुतल्लक है कि उन्होंने 1112 का तमाम पंजाब में बाकी 86 जो से अजला हैं, तहसीलें हैं, उनमें भी 1112 का जो सा है दायरा कार वसीया कर दिया है। उसके अप्रोच कर रहे हैं उस चीज़ को बढ़ाने की भी। और अब चलिए सबसे पहले इस पर बात करते हैं कि कल क्या आउटकम आएगी। कल इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो फैसला महफूज कर दिया गया था उसकी क्या आउटकम है। लेकिन आपको पहले मैं बताता चलूं कि ये केस सन 2014 में हुआ था और ये मुसलसल कंटिन्यू रहा 8 साल तक, और 8 साल के बाद इसका फैसला आ रहा है। इसी इसना में पाकिस्तान फ्रेटफ में भी गया, इसी इसना में IMF से कर्ज लिया, उस पर भी बोकस चेक दिए गए बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो ये सारा कुछ इंटरलिंक्स हैं। उसके अलावा फिर फाइनेंशियल टाइम्स की न्यूज़ आई जिसके मुताबिक एबराज ग्रुप ने, जो आरिफ नकवी साहब हैं एबराज ग्रुप के, उन्होंने कोई 21 लाख US डॉलर की जो सी है वो ट्रांजैक्शनें की हैं। फिर कुछ मैचेस हुए थे पेशावर फैसलाबाद के, उससे भी फंड इकट्ठा किया गया था। फिर वो भी जो सा है उसके अलावा भी फिर T20 करवाए गए थे बाहर गल्फ़ में, तो वहाँ से भी जो पैसा इकट्ठा हुआ था फिर उसकी भी कोई ट्रांजैक्शंस हैं। तो ये बहुत लंबा चौड़ा एक मामला बन चुका है अब तक। और जहाँ तक रिलायबल सोर्सेज से इंफॉर्मेशंस आ रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान को फेटफ में जो ग्रे लिस्ट में डाला गया और साथ ब्लैक लिस्ट में डालने की बातें की गई, वो जस्ट जनाब मान इमरान खान साहब की वजह से, क्योंकि इमरान खान साहब की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त रजीम में थी और इसी चीज़ को फिर काउंटर डाउन किया गया। फिर इमरान खान साहब की रजीम ख़त्म हुई अदम एतमाद से, फिर शहबाज शरीफ साहब की आई और फिर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला। तो कहा यह जा रहा है और रिलायबल सोर्सेज भी यही बता रहे हैं कि फेटफ में ही ये ट्रांजैक्शनें पकड़ी गई थी, क्योंकि जैसे ये केस 2014 से है तो वो पूरी सर्च करने के बाद उस पर सारी तफ्तीश करने के बाद पाकिस्तान कि कुछ ट्रांजैक्शन जो उन्होंने पकड़ ली थी जिनके मुताबिक ममनुआ थी, और कुछ ममनुआ इदारे और ममनुआ जो पर्सनैलिटीज़ थी उनकी तरफ से ट्रांजैक्शन हुई थी, वो भी पाकिस्तान में जो आई थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फंड में आई थी। इस वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में डाला जा रहा था। और फिर ये इसी वजह से इनकी हुकूमत भी गई इमरान खान साहब की, क्योंकि नो मोर बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस कि इमरान खान अब ज़्यादा नहीं रह सकते क्योंकि इनकी ट्रांजैक्शन पकड़ी गई थी। और उसी का वजह से पाकिस्तान पूरे पे इम्पैक्ट पड़ा, पाकिस्तान की माशी बदहाली हुई। उसके अलावा भी इनकी अपनी 3.5 साल की रजीम में ये कुछ ना कर सके। इवन IMF से जो कर्ज़ा लिया वही कर्ज़ा जो सा डॉलर रोकने और लंगर खानों पे लगा दिया और बेड़ा गर्क करके रख दिया पाकिस्तान का। और आज पाकिस्तान उस नहज पे खड़ा है जहाँ कभी भी पाकिस्तान को नहीं होना चाहिए था, कभी भी नहीं। वक्त की बहुत अहमियत है, ख्वाह वो बिज़नेस हो, ख्वाह इंसान की पर्सनैलिटीज़ हों या उनके कारोबार हों या मुल्क की सतह पर,
तो ये सब कुछ चलता हुआ आपके सामने है। अब कल की आउटकम क्या है? कल की आउटकम यही है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाएगी, और पाबंदी कैसे, और उसके लिए कुछ कायदे और ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए बताया जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से भी बाहर किया जाता है या नहीं, या सिर्फ पाबंदी जौन सी है वो फंड तक रहेगी, मज़ीद फंड नहीं ले सकती ये पार्टी, या फिर इस पर बैन किया जाएगा पार्टी पर। लेकिन जहाँ तक हमारे रिलायबल सोर्सेज हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बैन लगाया जाएगा, और यही चीज़ इस वक्त तक मौजूदा सूरत हाल में आ रही है। या फिर जिन लोगों के अकाउंट्स में ट्रांजैक्शनें की गई हैं उन पर बैन लगाया गया। यही दो ही आउटकम हो सकती हैं, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बीइंग अ पार्टी, दूसरा उस पार्टी के अंदर जिन जिन के अकाउंट्स में वो ट्रांजैक्शन हुई हैं वो ख्वाह इमरान खान साहब हों या पार्टी के दूसरे अहदेदारान हों, उन्हें बैन कर दिया जाएगा। मेरी फिर ये आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है, आप ये देख लें। कल की आउटकम्स दो ही हो सकती हैं, या पार्टी बैन होगी या पार्टी के अंदर वो पर्सनैलिटी जिनके अकाउंट्स में वो ट्रांजैक्शनें हुई हैं वो बैन कर दिए जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, फिर मिलेंगे न्यू अपडेट के साथ, ताज़ा तरीन के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।